आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर टेस्ट कराना जरूरी नहीं, सिर्फ बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले ही टेस्ट कराएं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का दावा, देश में फरवरी में रोजाना 8 लाख केस आएंगे, मार्च तक रहेगी तीसरी लहर। We are saying that peak is by middle of this month, that is 15-16 January. देश में कोरोना का कहर बरकरार, 24 घंटे में 1,80,000 के करीब मरीज आए सामने, 146 लोगों की गई जान। एक्टिव केस बढ़कर 7,23,619 हुए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,216 केस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस। डीडीएमए की बैठक में रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला, टेक अवे की सुविधा रहेगी जारी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन मरीजों के चलते दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का फैसला, अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी सर्जरी पर लगाई गई रोक। कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली पर एक और आफत, दिल्ली के अस्पतालों के 800 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव, एम्स के 200 डॉक्टर संक्रमित। संक्रमण ऐसे ही फैला तो इलाज में होगी दिक्कत। मुंबई में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के केस, एक दिन में 13,648 नए मरीज मिले, 5 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना मरीज। मुंबई में खुद से कोरोना टेस्ट कर जानकारी छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई। सेल्फ कोरोना टेस्ट किट पर कार्रवाई की तैयारी में बीएमसी। सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल करने वालों का डाटा नहीं मिलने से सरकार चिंतित। यूपी में कोरोना के एक दिन में 8,334 नए मरीज। सीएम योगी ने कहा, तीसरी लहर आ चुकी है लेकिन दूसरी लहर से तेज नहीं। 90% केस में कोई लक्षण नहीं, घर पर हो रहा है इलाज। थर्ड वेव में व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव आज हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जिम्स में 5 डॉक्टर और 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित। अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद, इमरजेंसी सेवा और कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। यूपी में बरेली में एबीपी न्यूज की खबर का असर, कंबल बांटने और दावत देने वाले बीजेपी विधायक बहुरन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोजीपुरा के विधायक पर चुनाव आयोग के निर्देशों का मजाक बनाने का आरोप। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में बीएसपी नेता हाजी अकील पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज। रविवार को समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए निकाला था जुलूस। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान मसूद ने बिना इजाजत जुटाई समर्थकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, इमरान समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जौनपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद। बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे नेताजी, वीडियो हुआ वायरल। देश में एक तरफ बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण तो दूसरी तरफ प्रयागराज में माघ मेले की जोरदार तैयारी है। मकर संक्रांति से 1.5 महीने तक रोज जुटेगी लाखों की भीड़। प्रशासन की दलील, तोड़ नहीं सकते लोगों के कल्पवास का संकल्प। और इसमें किसी भी तरीके की धार्मिक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में गंगा सागर मेले का आयोजन। ईस्टर्न रेलवे का मेले के लिए 12 मेले की स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 12 से 17 जनवरी के बीच चलेंगी ट्रेनें। यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। कोरोना नियमों के तहत 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर जाने का लक्ष्य। जनसभा पदयात्रा पर लगी है रोक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं।
दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा फाइनल फैसला। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अगले 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। घट सकता है बीजेपी का 4-1 का स्कोर। यूपी में बीजेपी की शानदार वापसी पर पंजाब में पिछड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस से कांटे की टक्कर। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 223 से 235 सीटें, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीट का अनुमान। सर्वे में कांग्रेस ने नहीं पार किया दहाई का आंकड़ा। सी वोटर के सर्वे में पंजाब में अब की बार केजरीवाल की आप बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से रहेगी दूर। आपको 52 से 58 सीटें, कांग्रेस को 37 से 43 सीट और अकाली दल को 17 से 23 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी 1 से 3 सीट पर रह सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के आसार। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 31 से 37 और कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में इस बार फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 19 से 23 सीट मिलने का अनुमान, लेकिन 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सहारनपुर में इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी इमरान मसूद के साथ आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूंगा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को भी झटका। बदायूं की बिलसी सीट से विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का थामा दामन। यूपी चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 14 जनवरी के बाद पहले लिस्ट आने की है संभावना। केशव प्रसाद मौर्य बोले, यूपी में फिर खिलेगा सुशासन देने वाला कमल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, पश्चिमी यूपी में 2017 दोहराएंगे। जाट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। माहौल जो उत्साह 17 में दिखाई देता था वही 22 में दिखाई दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, भगवान परशुराम जी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर क्रोधित हो गए हैं, इसलिए फरसा गिर गया। शुक्र है अखिलेश जी पर नहीं गिरा। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी के विधायक चारों ओर पिटे जा रहे हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं को बुला रही है, विधायकों को बुला रही है, मंत्रियों को बुला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो जगह जगह थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लात खा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में हुई शामिल। सीएम चन्नी और सिद्धू ने मोगा में घर जाकर पार्टी में शामिल करवाया। मालविका ने की चन्नी की तारीफ। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी स्टिक और बॉल वाले चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।